सालों पहले चांदनगर के पास एक जंगल था। वहाँ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिस पर एक कौवा और एक कोयल दोनों अपने अपने घोंसले में रहते थे। एक रात उस जंगल में तेज आंधी चलने लगी। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में जंगल का जो भी था सब बर्बाद हो गया। अगले दिन कौवा और कोयल को अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तभी कोयल ने कौवे से कहा, हम इतने प्यार से इस जंगल में रहते हैं, लेकिन अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्यों ना जब मैं अंडा दूं तो तुम उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेना, और जब तुम अंडा दोगे तो मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूँगी। कौवे ने कोयल की बात पर सहमति जताई। संजोग से सबसे पहले कौवे ने अंडा दिया और कोयल ने उसे खाकर अपनी भूख मिटा ली। फिर कोयल ने अंडा दिया। कौवा जैसे ही कोयल का अंडा खाने लगा तो कोयल ने उसे रोक दिया। कोयल ने कहा, तुम्हारी चोंच साफ नहीं है, तुम इसे धोकर आओ, फिर अंडा खाना। भागकर कौवा नदी के किनारे गया। उसने नदी से कहा, तुम मुझे पानी दो, मैं अपनी चोंच धोकर कोयल का अंडा खाऊंगा। नदी बोली, ठीक है, पानी के लिए तुम एक बर्तन लेकर आओ। अब कौवा जल्दी से कुम्हार के पास गया। उसने कुम्हार से कहा, मुझे घड़ा दे दो, उसमें मैं पानी भरकर अपनी चोंच धोऊंगा और फिर कोयल का अंडा खाऊंगा। कुम्हार ने कहा, तुम मुझे मिट्टी लाकर दो, मैं तुम्हें बर्तन बनाकर दे देता हूँ। यह सुनते ही कौवा धरती माँ से मिट्टी मांगने लगा। वो बोला, माँ, मुझे मिट्टी दे दो, उससे मैं बर्तन बनवाऊँगा और उस बर्तन में पानी भरकर अपनी चोंच साफ करूँगा, फिर अपनी भूख मिटाने के लिए कोयल का अंडा खाऊँगा। धरती माँ बोली, मैं मिट्टी दे दूँगी, लेकिन तुम्हें खुरपी लानी होगी, उसी से खोद कर मिट्टी निकलेगी। दौड़ता हुआ कौवा लोहार के पास पहुँचा। उसने लोहार से कहा, मुझे खुरपी दे दो, उससे मैं मिट्टी निकाल कर कुम्हार को दूंगा और बर्तन लूँगा, फिर बर्तन में पानी भरूँगा और उस पानी से अपनी चोंच धोकर कोयल का अंडा खाऊँगा। लोहार ने गरम गरम खुरपी कौवे को दे दी। जैसे ही कौवे ने उस खुरपी को अपनी चोंच से पकड़ा, उसकी चोंच जल गई और कौवा तड़पता हुआ मर गया। इस तरह चतुराई से कोयल ने अपने अंडे कौवे से बचा लिए। कहानी से सीख। कौवा और कोयल की कहानी से यह सीख मिलती है कि दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान खुद का ही होता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरी कहानी को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।